अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 5 की इस्लामियात के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज के हमारे सबक का उन्वान है नबूवत का छठा साल। बच्चों, नबूवत का छठा साल जो है ये सुलह हुदैबिया साल हुआ था और मुसलमानों को मक्का से हिजरत किए हुए 6 साल गुजर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के खुश्क कुएं में कुल्ली काट के डाली तो सारा कुआं पानी से भर गया था और पानी की तंगी जो थी दूर हो गई थी। ये वाक़या नबूवत के छठे साल पेश आया था। इसके अलावा जब हिजरत किए हुए 6 साल गुजर गए थे तो शिद्दत से मक्का को याद करते थे। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का से बहुत मोहब्बत थी, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पैदा हुए थे और आप तो जानते हैं जहाँ इंसान की तारीख़ पैदाइश हो वहाँ वो जगह इंसान को बहुत अजीज़ होती है और इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का बहुत प्यारा था। और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा पर मक्का में बेइंतहा जुल्म किए गए थे, लेकिन अक्सर वो भी मक्का को याद करके बहुत रोते थे। कई ऐसे महाजरीन भी थे जो जान बचाकर निकल आए थे मगर ख़ानदान और बीवी बच्चे वहीं रह गए थे और इन बातों के अलावा इस अरसे में मुसलमानों ने हज और उम्रा वगैरह भी अदा नहीं किया गया। गर्ज सब की ये शदीद ख्वाहिश थी कि वो मक्का जा सकें। अगली रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम और खाना काबा का तवाफ़ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को अपना ख्वाब सुनाया तो सब खुश हुए और ये समझे कि इस साल मक्का में दाखिला नसीब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अदा करें तो तकरीबन 1400 सहाबा इकराम भी तैयार हो गए। बच्चों, आप यहाँ से आपने इसकी रीडिंग करनी है ताकि आपको पता चले कि काफ़िला जब निकला उम्रा के लिए तो उनके साथ क्या हुआ। फिर रास्ते में बुदैल बिन वर्का और उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातचीत होती है और इस बातचीत में जो है वो उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी अपने ख़ानदान वालों को जाके क्या बताता है। इसके बाद यहाँ ही जो है उनकी इस सबक में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, उनकी भी मक्का रवानगी का जिक्र किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि एक सफ़ीर भेजा जाए तो कुरैश के सामने सही तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र के मकासद की वजाहत कर सके। फिर आपने उस्मान गनी को मुंतखब फरमाया और उनसे ये कहा कि आप जाकर बताएं कि हम लड़ने नहीं आए बल्कि उम्रा करने आए हैं और इन्हें इस्लाम की दावत दो। यहाँ पे हज़रत उस्मान गनी मक्का पहुँचते हैं और कुरैश के सरदारों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाते हैं। कुरैश ने उनकी कुरैश से उनको की पेशकश की कि वो खाना काबा का तवाफ़ कर ले, मगर हज़रत उस्मान गनी ने यह गवारा ना किया कि रसूलुल्लाह से पहले वो खुद तवाफ़ करें। उनके इनकार पर कुरैश ने गुस्से में आकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कैद कर दिया। यहाँ पे बच्चों बैत रिज़वान का वाक़या है। फिर वहाँ पे बैत रिज़वान हुई, उसके बाद सुलह बैत रिज़वान हुई, उसके बाद सुलह नामा हुआ, अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हु और आपका अहद निभाना और फिर सुलह हुदैबिया के नताइज के वो क्या हुए। इस सारे सबक की आपने बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है और फिर इसके बाद आपको जो इसके सवालात के जो जवाबात हैं वो आपको आपकी कापी पे छुट्टियों से पहले सारी क्लास की नोटबुक यानी कि किताब के ऊपर उन क्वेश्चंस जो सवालात हैं उनके जवाबात मार्क करवा दिए गए थे। अब आपने वहाँ से सवालात के जवाबात अपनी कॉपी में लिखने हैं इसी सबक के और उसके बाद फिर आपने उनको याद भी करना है। यहाँ खाली जगह दी गई है कॉपी के ऊपर, किताब के ऊपर, आपने सबक की रीडिंग करनी है। उसके बाद ये खाली जगह आपने इनको पुर करना है और फिर इन्हें कॉपी पे भी लिखना है। यानी कि आज का ये आपका सबक है, सवालात के जवाबात लिखने, खाली जगह पुर करनी, उन्हें कॉपी पे लिखना और फिर उसे याद भी करना। जो बच्चे क्लास में गैर हाज़िर थे, चूँकि गैर हाज़िरी वाला काम दोबारा नहीं करवाया जाएगा, इसलिए वो खुद सबक की रीडिंग करें और सवालात के जवाबात ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखें। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।